नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। बर्फ से लदे पहाड़, सड़कों पर स्किड होती गाड़ियां और अप्रैल में दिसंबर जनवरी जैसे ठंड ने नजारों को खूबसूरत बना दिया। ब्रिटिश काल में बने शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। अभी तक एमसी पर बीजेपी का कब्जा था और इसीलिए बीजेपी से इसे छीनना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह और साथी पपलप्रीत सिंह को ढूंढते हुए पंजाब पुलिस एक बार फिर उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। पुलिस ने पीलीभीत के मोहनपुर गुरुद्वारे में जांच शुरू की है, लेकिन जांच के दौरान कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। पंजाब में आंधी और बारिश से फसलों के साथ एक तरह से किसान भी तबाह हो गए हैं। किसी का बीपी बढ़ रहा है तो किसी की नाक से खून निकल रहा है। यहां तक कि कई किसानों ने खाना खाना तक छोड़ दिया है। पंजाब के लुधियाना में राणा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे युवकों की बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में छपार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र की सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। इंदौर में बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बावड़ी हादसे के बाद नगर निगम द्वारा मंदिर परिसर को अवैध मानते हुए धराशायी कर दिया गया और इस कार्रवाई में 5 पोकलेन मशीन और जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित नगर निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सिवनी में विपक्षी दलों ने चुनाव के पूर्व एकजुट होकर आदिवासी समाज को साधने के मिशन का आगाज कर दिया है। बिरसा ब्रिगेड ने मिशन आदिवासी दिवस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जैसे कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। बिजनौर बालाजी जन्मोत्सव की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। बालाजी के जन्मोत्सव के मौके पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 15 झांकी, 8 बैंड और बालाजी का रथ सहित हजारों लोग शामिल हुए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य में जुड़ा चैप्टर हटाया गया। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया। ललितपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से परिवहन अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। 40 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब सहित एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। संभल में प्रशासन के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया है। आवारा पशु, फसल मुआवजा सहित तमाम मांगों को लेकर किसानों ने पैदल मार्च निकाला। एसडीएम दफ्तर पर धरना दिया। संभल में हेल्थ महकमे का फार्मासिस्ट और सपा विधायक के समक्ष नतमस्तक हुआ। सरकारी अस्पताल के फार्मासिस्ट ने सपा विधायक के पैर छुए। सरकारी प्रोग्राम में सार्वजनिक रूप से विधायक के पैर छूने का वीडियो सामने आ रहा है। गोंडा में नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल वालों ने बिना मायके वालों को सूचना दिए दफन किया शव। मायके वालों ने ससुराली जनों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। अमरोहा में नौगावा सादात तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन शंकर के जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष महिपाल सिंह सैनी के नेतृत्व में भाई कीडियो शंकर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने पहुंचकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिस पर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। किच्छा में ट्रैक्टर चोरी का खुलासा उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मनोज कात्याल ने किया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक महिला सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
कानपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विभिन्न मामलों में चारों फरार चल रहे थे। चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। औरैया में युवक को गोली मारे जाने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से हुए घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत किया गया। मेरठ के सरधना में पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के कर्मचारी के सिर कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव फैक्ट्री परिसर में मंगलवार सुबह को मिला। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मऊ में स्कूल जा रही बच्चों से भरी वैन पर ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। स्कूली वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वैन में सवार स्कूली छात्र छात्राओं को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उन्नाव में इन्फ्लुएंजा के बाद अब कोविड ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ा दी है। अस्पतालों की ओपीडी में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकतर मरीजों में कोविड के संदिग्ध लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु से वाराणसी के लिए जा रहे विमान की तेलंगाना शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइन कंपनी इंडिगो की बेंगलुरु से वाराणसी जा रही फ्लाइट 6C897 में कुछ तकनीकी खराबी के बाद ये फैसला लेना पड़ा। कानपुर कपड़ा बाजार की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ को क्या राहत कार्य अभी भी जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्डिंग से उठ रहे धुआं और तपिश शांत करने के लिए लगातार पानी की बौछार मारी जा रही है। यूपी उत्तराखंड सीमा की डॉट काली मंदिर के पास प्रवेश द्वार स्वागत द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है। दोनों ओर के पिलर को जोड़ने के लिए आरसीसी बीम रखे जाएंगे और जिस कारण 6 अप्रैल 6 मई तक दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को बंद रखा जाएगा। जालौन पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। एसओजी और उरई कोतवाली पुलिस की 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर और हाथ में लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। विवाद में एक युवक के बीच चौराहे पर गोली मारकर उसकी हत्या भी कर दी गई। बाद में पूरे चौराहे पर दहशत का माहौल देखा गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने युवक को जगतपुर सीएचसी पहुंचाया। तो पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। रायबरेली में जमीनी विवाद में एक युवक के बीच चौराहे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे चौराहे पर दहशत का माहौल देखा गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने युवक को जगतपुर सीएचसी पहुंचाया। आईआईटी बीएचयू ने ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास के अंतर्गत 2 दिवसीय को उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गांव तिराहे पर मंगलवार तड़के सुबह पुलिस मुठभेड़ हुआ और नगर के बजरिया निवासी एक युवक को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हरियाणा के करनाल में सेक्टर 8 पार्ट 2 स्थित एक घर के बाहर खड़ी सियाज कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना डायल 112 और फायर ब्रिगेड को दी गई। हरियाणा के जींद में पुलिस ने सोमवार रात गोहारा रोड स्थित 2 होटलों पर छापेमारी की। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को पकड़ा गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ वेश्यावृत्ति निरोधक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर खड़े ट्राला से हाईवे टकरा गया और हादसे में हाईवा ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में जबकि साथ में बैठा उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। बवाल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
महाराजगंज में सोनौली थाना क्षेत्र के सोनौली नगर पंचायत स्थित मोबाइल टावर पर एक सिरफिरा युवक चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक रोडवेज विभाग में संविदा चालक है। पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना देकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया गया। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसान की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बहराइच में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ नजर आ रहा है कि दो महिलाएं ईंट से दरवाजे के ताला तोड़ती नजर आईं और इसी दौरान एक शख्स आकर दरवाजे पर फिल्मी स्टाइल में दरवाजा तोड़ देता है और सभी घर के अंदर जाकर घर का सामान घर से बाहर फेंकने लगते हैं। पुलिस पर लगा है कि उसने जानकारी होने के बाद भी समय से कोई कार्रवाई नहीं की। ये प्रशासनिक अमले पर आरोप लगाया गया। हमीरपुर में रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए अवैध अतिक्रमण अभियान का विरोध किया और नगर पालिका प्रशासन से दुकानों न हटवाने की मांग की। मेरठ के मोहकपुर स्थित एसबीएस इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम द्वितीय और तृतीय छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा मोमेंट व प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बहराइच के नानपारा लखीमपुर मार्ग स्थित एक ढाबे में तेंदुआ घुस जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। ढाबे में तेंदुआ घुस जाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के मोदीपुर रेंज स्थित सेमराहा गांव के निकट एक ढाबा संचालित किया जाता है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई। चंदौली में विवाहिता ने प्रेमी से ना मिल पाने के चलते अपने दो बच्चों से ट्रेन के आगे कटकर खुदकुशी कर ली, जबकि तीसरा 7 माह का बच्चा मौत को मात देकर ट्रेन की पटरी के बीच आकर बाल बाल बच गया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम कार्रवाई में जुटे। फर्रुखाबाद में प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पाराशर ने जनपद के कस्बा कायमगंज नगर सीमा स्थित ऐतिहासिक प्राचीन सिद्ध श्री हनुमानगढ़ी मंदिर और स्वर्ण सरोवर कुंडा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर पहुंचकर श्रद्धा व आस्था के साथ पूजा अर्चना। बहराइच में प्रॉपर्टी विवाद में पड़ोसी ने महिला को बेदर्दी से पीटा। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने को एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा के निर्देश पर सीओ सिटी कमलेश कुमार और यातायात प्रभारी गगन गौड़ ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उप जिलाधिकारी पूजा चौधरी ने पुलिस बल के साथ मुख्य बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया और इस दौरान उप जिलाधिकारी ने दुकानों के बाहर लगे 3 साइड को हटाने के निर्देश दिए हैं और नहीं हटाने पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। जालौन में हाईवे किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। जालौन कोतवाली स्थित छिरिया स्थित गांव में सलेमपुर के ग्रामीणों में शव देखने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यामीन खान अब्बासी आज जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर ईद के दिन नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की मांग की है। अमरोहा में डीसीएम की बाइक सवार से हुई भिड़ंत, जहां बाइक सवारों को रौंदने का सीसीटीवी सामने आया। वहीं दोनों बाइक सवारों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीएम चालक वाहन लेकर मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दलितों और पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है। अखिलेश यादव महाविद्यालय में
काशीराम के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बेताल घाट विकास खंड के 15 बीटीसी मेंबर्स को किसी भी समिट में शामिल नहीं करने व उनके क्षेत्रों की विकास योजनाओं को शामिल करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए। नैनीताल में राज्य में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने आंदोलन शुरू कर दिया। वहीं महासंघ ने पूरे राज्य में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वीरनाग में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों ने पूर्व सैनिकों को संगठन वीरनाग के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। बाजार से तहसील कार्यालय तक रैली निकाली और तहसीलदार के राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। रुड़की में सैकड़ों पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रैली निकालते नजर आए। इस दौरान एक पेंशन की विसंगतियों को दूर कर समान पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया। कालाढूंगी में मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के 1 वर्ष सफलता के साथ पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश प्रवक्ता बनने पर बीजेपी नेता विकास भगत का स्वागत किया और कार्यकर्ताओं से 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कालाढूंगी भ्रमण को सफल बनाने का निवेदन किया। रामनगर में पूर्व सैनिक उत्थान और कल्याण समिति के तत्वाधान में लखनपुर स्थित शहीद पार्क में एकत्रित हुए पूर्व सैनिकों ने रैली और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजा है। पूर्व सैनिकों ने ये ज्ञापन सौंपा है। काशीपुर में आईपीएल के सीजन की शुरुआत होती ही शहर में सट्टेबाजी का कारोबार भी शुरू हो जाता है। ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन के माध्यम से लोगों का सट्टा धड़ल्ले से देखा जा सकता है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में नई पार्किंग व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। सरकार 46 नई पार्किंग बनाने की तैयारी कर रही है। पार्किंग के लिए 122 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। पार्किंग की कुल क्षमता 60,000 वाहन बताई जा रही है। सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी वसीम खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था। पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया। और इसी बीच आपको बता दें, फतेहपुर से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यालय पहुंचे हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर, जिला अध्यक्ष ने तहसील बढ़ाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। तो डिप्टी सीएम से मिलने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में होड़ भी देखी जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के दिशा निर्देश भी दिए। समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना की। सपा गुंडे और माफियाओं की पार्टी है, ये कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। बीजेपी सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ी है। तो पार्टी कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं की डिप्टी सीएम से मिलने की होड़ भी नजर आई। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि हमारे आप लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। पेपर मिल में शव मिलने से हड़कंप मचा। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का पड़ा मिला शव। मृतक की पहचान तोमेश के रूप में हुई है। परिजनों ने ग्रामीणों और महिलाओं के साथ जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान तोमेश के रूप में हुई है और इस बीच परिजनों का हंगामा भी सामने आया। परिजनों का हंगामा इस बात को लेकर, हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हत्या कर ये शव फेंका गया है। मेरठ से बड़ी खबर, पेपर मिल में शव मिलने से सनसनी। शिनाख्त इस युवक की तोमेश के रूप में हुई है और परिजन लगातार इस बात को लेकर हंगामा भी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस समझाने बुझाने का प्रयास करने में जुटी है। हम इधर रहे प्रधान जी, ये नहीं होती बात। हमने ये पूछा। और इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से मिल रही है। बाइक सवारों को रौंदने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। डीसीएम की बाइक सवारों से भिड़ंत हुई है। और इस पूरे हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। दोनों बाइक सवारों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो डीसीएम चालक वाहन लेकर मौके से फरार है। बाइक सवार की हालत बेहद गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डिडौली थाना स्थित नेशनल हाईवे 9 की यह घटना बताई जा रही है। अमरोहा से बड़ी खबर, डीसीएम की बाइक सवार से भिड़ंत होने के चलते यह हादसा हुआ। बाइक सवार की हालत बेहद गंभीर, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। डीसीएम चालक मौके से फरार है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाइक सवार की डीसीएम से भिड़ंत होती है और बाइक सवार इस हादसे का शिकार होते हैं। हालांकि डीसीएम चालक मौके से फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गंभीर स्थिति को देखते हुए बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।